नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। आपने अपने आसपास या अन्य टीवी चैनल्स पर कई लोगों को चमत्कार करते देखा होगा और आप में से कई लोग उनकी सच्चाई जाने बगैर विश्वास भी कर लेते होंगे। लेकिन डीजी न्यूज पर आज आप देखेंगे इन चमत्कारों की हकीकत, और इन हकीकत को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे स्टूडियो में खास तौर पर मौजूद है भंते बौद्ध प्रकाश। आज हम डीजी न्यूज के ऑफिस में आए हुए हैं और अंधविश्वास के खिलाफ मेरा अभियान है। इसी तहत आज हम कुछ कार्यक्रम यहाँ देंगे। कार्यक्रम का हम शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारे पास में एक कप है, इसके ऊपर इसको रखते हैं, फिर रुमाल से इसको ढकते हैं। कुछ हम मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र पढ़ने के बाद ये फूल निकलता है, इससे हम इसको टेबल पर रखते हैं। ये मेरा फर्स्ट आइटम है। इसके बाद हमारे पास में एक बिल्ली है। बिल्ली के ऊपर इस रुमाल को रखते हैं। कुछ हम मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र पढ़ने के बाद ये बिल्ली से एक खरबूजा बन जाता है। आखिर कैसे एक पाइप के अंदर से सुंदर गुलदस्ता निकल आता है? कैसे खिलौना अपना रूप और आकार बदल लेता है? दरअसल ये जो काले रंग का पाइप आप देख रहे हैं, इसके अंदर छुपा है गुलदस्ता। इसी तरह स्पंज की इस बिल्ली को मोड़कर तरबूज बनाया गया है। किसी कांच के ग्लास में भरा पानी कैसे बार बार अपना रंग बदलता है? इसमें थोड़ा सा हम पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद इस रुमाल से हम इसको ढकते हैं और हम कुछ मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र पढ़ने के बाद ये देखिए, पानी का कलर चेंज हो जाता है। फिर आपके सामने हम फिर कलर चेंज हो जाता है। फिर हम कुछ मंत्र पढ़ते हैं। फिर ये देखिए, फिर कलर चेंज हो जाता है। फिर आपके सामने इसको हम ढकते हैं और ढकने के बाद फिर इस पानी का कलर सफेद हो जाता है। इस चमत्कार को आप भी अंजाम दे सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। इसमें कोई जादू नहीं है, कोई कला नहीं है। ये कला तो है ही, इसमें कोई मंत्र नहीं है। अब देखिए, इसमें 2 प्लेट है। इस प्लेट को इसमें हम डालते हैं तो कलर चेंज हो जाता है। फिर इसको पीछे से घुमा देते हैं तो कलर फिर चेंज हो जाता है। फिर इस प्लेट को पीछे कर देते हैं तो कलर चेंज हो जाता है। फिर ये पानी सफेद हो जाता है। तो इस ढंग से हम समाज में लोगों को जागरूकता पैदा करते हैं। दरअसल में ये जादू नहीं है। किस प्रकार से हमारे समाज में ढोंगी पाखंडी लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। एक गुलदस्ते के अंदर दूसरा गुलदस्ता निकलना या फूल का खिलना भी एक जादू है। ये कैसे होता है, आइए जानते हैं इसकी हकीकत। हमारे पास में एक फूल है और इस फूल को हम एक फूल से 2 फूल बनाते हैं। ये देखिए, 1 से 2 हो गया। फिर आपके सामने हम इसको गायब करते हैं। बल्कि ये गायब नहीं हुआ, इसके अंदर में एक और फूल है जहां नीचे एक चाबी है। चाबी को इसको ऊपर नीचे करते हैं। कई बार कुछ ढोंगियों द्वारा अपने मंत्रोच्चार के दम पर आग लगाने या बुझाने के चमत्कार आपको दिखाए होंगे, और यकीनन आप में से कुछ लोग इस चमत्कार को नमस्कार भी कर चुके होंगे। लेकिन क्या है इस चमत्कार की हकीकत, ये भी आपको दिखाते हैं। हम आग लगा कर दिखाते हैं किस प्रकार से हमारे समाज में ढोंगी पाखंडी लोग
वो बताते हैं कि हमारे ऊपर कोई दैवी शक्ति है, हमारे ऊपर योग शक्ति है, जिसके कारण वो लोगों को गुमराह करते हैं। खास करके गांव देहात में ऐसा देखा जाता है। अब देखिए आपके सामने हम मंत्र से आग लगाते हैं। मंत्र से कैसे आग लगता है, हम कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं आपके सामने। दरअसल में ये मंत्र नहीं है बल्कि ये विज्ञान है। देखिए किस प्रकार से अभी आपके सामने आग लगेगा। हम जनता को बता रहे हैं, देखिए किस प्रकार से आग लगा। इसमें कोई मंत्र नहीं है बल्कि ये विज्ञान है। मैं इसका वैज्ञानिक विश्लेषण करना चाहता हूं। पोटासियम परमैंगनेट पर जब हम ग्लिसरीन को डालते हैं तो आग लग जाता है। इसी के ढोंगी लोग हमारे समाज में गांव में जाकर के बताते हैं कि हमें योग शक्ति है, हमें कोई दैवी शक्ति है, जिसके माध्यम से लोगों को बेवकूफ बना करके वो ठग लेते हैं। कोई व्यक्ति यदि किसी खतरनाक तलवार को अपने मुंह में डाले तो उसकी क्या हालत होगी। यदि मैं कहूं कि इसका कोई खास असर उस व्यक्ति पर नहीं पड़ा तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन हकीकत जानकर आपको हमारी बात पर यकीन जरूर करना होगा। हमारे पास में एक तलवार है। तलवार को हम पूरे पेट में डालकर दिखाते हैं। हमारे दर्शक बंधुओं को लगता होगा कि भंते जी कोई परेशानी हो रही है, लेकिन मेरे को परेशानी कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि ये 2 फीट का तलवार मेरे पेट में नहीं गया बल्कि मेरे मुंह में ही जमा हो गया। इसका मैं खुलासा करता हूं। ये देखिए 2 फीट का तलवार मेरे पेट में नहीं गया बल्कि ये टेप है। कहते हैं जो आप नहीं जानते वो जादू है और जो जानते हैं वो हकीकत। किसी तलवार से हाथ कट जाने के बाद भी न दर्द होना न ही खून बहना, ये कैसे संभव है? यदि आप नहीं जानते तो जानिए इसकी भी हकीकत। हमारे पास में एक तलवार है। तलवार से हाथ काट कर दिखाते हैं, लेकिन खून बहता नहीं है। तलवार से वो हाथ कट गया लेकिन खून नहीं बहा। हमारे समाज में लोग डर जाते हैं। किस प्रकार से तांत्रिक लोग गांव में जाकर के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। जादू बल्कि कला है, एक विज्ञान है। अब इसका हम खुलासा करते हैं कि तलवार से मेरा हाथ नहीं कटा बल्कि ये तलवार ही कट गया। ये खांच है हमारे हाथ में के ऊपर रह जाता है। हमारी आंखों के सामने जादुई बैग में काला रुमाल डाला जाता है और बाहर निकलता है रंगीन कपड़ा। फिर उसी बैग में वही रंगीन कपड़ा डालते हैं और निकलता है पहले वाला कपड़ा। ये कैसे मुमकिन हुआ, जानते हैं इसकी भी हकीकत। आपके सामने हमारे पास एक बैग है। ये खाली आपको बैग दिखाते हैं। इसमें एक रुमाल को रखते हैं। हम कुछ मंत्र पढ़ते हैं और मंत्र पढ़ने के बाद ये देखिए इससे एक झंडा निकलता है। फिर आपको हम खाली दिखाते हैं। ये जादू दिखाना मेरा मकसद नहीं है। मकसद है समाज को जागरूक करना। हमारे समाज में भोले भाले लोग किस प्रकार से ठगा जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं इस देश में 99% लोग आंख से नहीं बिल्कुल अकल से अंधे हैं। चाहे कितना भी उनका पास में डिग्री हो जाए, विश्वविद्यालय डिग्री, राष्ट्रपति हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, डॉक्टर हो जाए, प्रोफेसर हो जाए, लेकिन उनके पास में तार्किक ज्ञान जब तक नहीं होगा, जब तक उनके दिमाग में विज्ञान की बात नहीं आएगी। और विज्ञान हमेशा खोज करता है, रिसर्च करता है। हम लोग केवल मानते आए हैं, जानते कुछ नहीं है। जब जिस दिन हम जान जाएंगे
हम खोज करेंगे उस दिन जो है सो इस देश का कल्याण हो जाएगा। अब आपके सामने इसका हम खुलासा करते हैं। अब हम फिर इसको इसमें हम डालते हैं। डालने के बाद फिर हम कुछ मंत्र पढ़ते हैं और मंत्र पढ़ने के बाद ये रुमाल निकलता है। अब इसका हम पर्दाफाश करते हैं कि दरअसल में इसका नाम चेंजर बैग है। इसमें 2 बैग है। ये देखिए पीछे एक चाबी है, यहाँ चाबी को जो घुमाते हैं तो दूसरा बैग खुल जाता है और झंडा निकल जाता है। इसका यही रहस्य है। आखिर में भंते जी ने दिखाया वो जादू जिसमें खाली हाथों में आप बना सकते हैं एक सोने की चेन। जी हाँ, चौंकिए मत, ये हकीकत है। और इस हकीकत की क्या है असली हकीकत, ये भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए हम आपको खाली हाथ दिखाते हैं और कुछ मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र पढ़ने के बाद हमारे हाथ एक सोने का चेन आपको दिखाई पड़ रहा है। फिर आपके सामने फिर हम इसको रखते हैं और फिर आपको हम खाली हाथ दिखाते हैं। बल्कि इसका रहस्य ये है कि हमारे पास में एक खाली अंगूठा है और इसी में सोने का चेन है। फिर इसको इसमें रखते हैं, इसको अंगूठे को हाथ में पहन लेते हैं। इसे ढंग से ढोंगी पाखंडी लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। पटना से विशेष रूप से आए भंते बुद्ध प्रकाश समाज में फैले अंधविश्वास के खिलाफ अंधविश्वास भगाओ देश बचाओ आंदोलन चला रहे हैं। देश में व्याप्त इन अंधविश्वासों पर उन्होंने डीजी न्यूज के साथ अपने विचार बांटे। बाबा बनकर हमारे समाज में बहुत से लोग ढोंगी लोग घूम रहे हैं, उसे सतर्क होने की जरूरत है। और एक और चीज बताना चाहते हैं कि 2012 में दुनिया समाप्त होने की जो भविष्यवाणी की गई थी, यह बिल्कुल एक अंधविश्वास है। मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया का कोई भी आदमी भविष्यवाणी किसी की नहीं कर सकता है। जो अपना खुद भविष्य नहीं जानता, दूसरे भविष्य क्या बता सकता है। हम आपको बताना चाहते हैं, जब गुजरात में भूकंप हुआ था उसमें लाखों लोग मारे गए थे। अगर कोई भी ज्योतिषी अगर यह बताता 1 घंटा पहले कि यह भूकंप होने वाला है, तो कम से कम लोग घर से निकल के बाहर चले जाते, जान माल क्षति हुई कम से आदमी तो बच जाता। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि आज के विज्ञान के युग में ये टोना टोटका भूत प्रेत सभी अंधविश्वास हैं। और खास करके हम आए दिन देखने को मिलता है अखबार में, टीवी चैनल पर कि डायन के नाम पर, डाकन के नाम पर महिलाओं की हत्या की जाती है, उनको मैला पिला जाता है, जान से मार दिया जाता है। अगर डायन और डाकन में मारने और जिंदा करने की शक्ति होती तो भारत सरकार उन्हीं को पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर तैनात करते। तो डीजी न्यूज की खास पेशकश में हमने आपको इन चमत्कारों की जो हकीकत दिखाई, उम्मीद है कि वो जानकर आप जरूर जागरूक हुए होंगे। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, जिसका नाम है चमत्कार का पर्दाफाश।